जी स्टूडेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 इसका स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है। ये वैल्यू दी है फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। पहली वीडियो में मैं आपको सारे कंप्लीट फार्मूले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आपने इन फार्मूलों को एक बार रिपीट कर लेना। अच्छा, ये बात आप माइंड में रखें, जो भी गिवन डाटा होता है वो एक्स का होता है, वो एक्स की वैल्यू होती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन को फाइंड करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन। देखें, समेशन का मतलब होता है जमा करना, जमा करना, मजमुआ जिसको आप सम भी कहते हैं, और एन होता है तादाद। इसका मतलब है कि हम एक्स वाले कॉलम को प्लस कर लेंगे, एक्स वाले कॉलम को प्लस करके समेशन एक्स, इसको मैं कैलकुलेटर से प्लस करता हूँ, प्लस 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 प्लस, तो 395 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, मैं एक्स समेशन एक्स कितना है? 395 डिवाइडेड बाय एन। एन तादाद को कहते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 जो है ना वो इसकी तादाद है। तो दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 65.83। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको करवाऊँगा, इसी वैल्यू को दोबारा मैं पेस्ट कर लेता हूँ नीचे आपको समझाने के लिए। ज़रा 12, 85, 75, 68 और 55। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें जो फार्मूला चाहिए होता है ना, फार्मूला हमारा होता है यहाँ पे बाय इनडायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड। स्टूडेंट, बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला जी इसका ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो स्टूडेंट, डी तो हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने डी निकाल लेंगे। यहाँ पे डी निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स माइनस ए कर लेते हैं, एक्स माइनस ए। तो एक्स की ही किसी एक वैल्यू को हम ए कंसीडर कर लेते हैं। तो x की किसी एक वैल्यू को a कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करें कि हम इस वैल्यू को a कंसीडर करते हैं, तो x की फ़र्स्ट वैल्यू 70 है, 70 में से a माइनस हुआ तो कितना आ गया? -5। सेकंड वैल्यू क्या है? 12 में से 75 को माइनस करेंगे 75 को, तो -33। इसी तरह इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, 10 आ जाएगा प्लस का। 75 में से 75 को करेंगे तो 0। 68 में से हमने a की वैल्यू 75 को माइनस किया तो -7। इसी तरह 55 x की वैल्यू, उसमें से 85 को माइनस करेंगे तो -20। जी स्टूडेंट्स, फार्मूला हमें ये कह रहा है, अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह पे क्या पुट कर लेंगे? 75। अब हमने क्या करना है? समेशन डी लेना है। n हमें तादाद का पता है, कितनी तादाद है? 6 तादाद है। जी स्टूडेंट्स, इसका टोटल कर लेते हैं, समेशन डी का x इज इक्वल, इसका टोटल है जी प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -55। जी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे -55 लिख लूँगा। तो 75 प्लस माइनस 55 को मैं डिवाइड करूँगा इसके 6 पे, 55 डिवाइडेड बाय 6, तो मेरा आ जाएगी वैल्यू 9.1767 लिख लेते हैं। चलो जी, 75 में से मैं 9.167 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 65.83।
यही आंसर हमारा डायरेक्ट मेथड में आया था, यही हमारा इनडायरेक्ट में आया। तो स्टूडेंट ये बात माइंड में रखें, आपको डी वाले फार्मूले में शॉर्टकट मेथड भी बोल सकता है, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड भी बोल सकता है, इसी तरह स्टेप डेविएशन मेथड भी कह सकता है, और अगर किसी सवाल में अज्यूमिंग दे फिर भी आपने डी वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, वेजेस हमें दी हुई हैं। वेजेस जो है ना वो 5 वर्कर की वेजेस दी हुई हैं। अज्यूम मीन हमें गिवन है, फाइंड मीन। टाइम को बचाने के लिए, वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैंने वैल्यू पहले लिख ली है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो भी वैल्यू वो हमें देता है, सिंपल वैल्यू जो भी देता है वो डाटा किसका होता है, एक्स का। आपने एक्स की एक्स लिख के कॉलम की शक्ल में उसके डाटे को लिख लेना। देखें, अगर किसी क्वेश्चन में अज्यूम मीन दे दे तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, डी वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो डी वाला फार्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए प्लस समेशन डी ओवर एन, क्योंकि अज्यूमिंग मतलब 2000 ए की वैल्यू दी हुई है आपको, तो इसलिए आपने ये हमें 2000 जो है ना वो ए की वैल्यू है। तो इसका मतलब हमें डी वाला फार्मूला यूज़ करने पड़ेगा। तो डी हम निकाल लेंगे। डी निकालने का फार्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। एक बात माइंड में रखें, अगर उसने ए खुद से ना दिया हो तो हम एक्स की किसी एक वैल्यू को ए खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर उसने खुद से वैल्यू दी हुई या ज़ूम मीन, तो फिर आपने सिर्फ ए यही यूज़ करना है। अब देखें, एक्स की एक एक वैल्यू में से हम 2000 को माइनस करते जाएंगे। जब मैंने 1950 को में से आप 2000 को माइनस किया तो -50 आ गया। इसी तरह इससे किया, 2000 में से 2000 माइनस किया तो 0। 2050 में से मैंने 2000 किया तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, ये 60 आ जाएगी और इसी तरह 80 आ जाएगी। इसमें से आपने 2000 माइनस करते जाना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जी स्टूडेंट, फार्मूला हमें बता रहा है कि डी का समेशन ले लें, तो ठीक है हम डी का समेशन ले लेते हैं। डी का आपने समेशन ले लेना है, तो डी का समेशन आ जाएगा हमारे पास 140 सीधा सीधा टोटल है, ठीक है। एन क्या है, तादाद है, 1 2 3 4 5 इसकी तादाद है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2000 ऐसे ही नीचे लिख लिया, प्लस 140 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 28। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया 2028। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। जी स्टूडेंट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। अच्छा, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड किया था। शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड सेम होता है, तो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। 1 की तरह वैल्यू लिख के आपने पहले सिंपल मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है, फिर आपने शॉर्टकट मेथड जिस तरह किया इसी तरह इनडायरेक्ट मेथड है, डी वाले फार्मूले से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, फाइंड अर्थमेटिक मीन यूजिंग 25.5 एज अज्यूम मीन। देखें, अज्यूम मीन हमें दे गया है। अज्यूम मीन क्या है, ए की वैल्यू है। फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हमें दे दी है, वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। जी स्टूडेंट्स, वैल्यू है हमारे पास 10.1, 23.6, 31.7, 39.2, 50.1, 51.0, 9.3, 17.6, 11.9, इसी तरह 46.5। अच्छा, ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी ऑब्जर्वेशन है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हमें देखें अज्यूमिन भी दिया हुआ है। जब अज्यूमिन दे दे तो हमें पता है कि फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो उसके लिए हम डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 25.5, तो डी निकाल लेंगे जी हम। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस ए हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब जितनी भी वैल्यू हैं एक्स की,
उसमें से हम क्या करेंगे, ए को माइनस करते जाएंगे। तो जब मैंने 10.1 में से 25.1 को मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास -15.4 आ जाएगा। इसमें से मैं माइनस करूँगा तो -1.9 आ जाएगा। 31.7 में से मैंने इसको माइनस किया ए की वैल्यू को तो मेरे पास आ गया 6.2। इसमें से किया तो 13.7, इसमें से किया तो 24.6, इसमें से किया 51 में से किया तो 25.5 आ गया। 29 में से किया तो 3.8, 17.6 -7.9, इसी तरह इसको किया प्लस माइनस किया तो 21.0। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, समीशन डी ले लेना है। एन तादाद है, 10 इसकी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा जी, मैं कैलकुलेटर से इसको प्लस करके देखता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 56। जी 56 को मैंने इधर लिख लिया, 10 पे डिवाइड किया कैलकुलेटर से, 25.5 है, प्लस मेरे पास आ जाएगा इसको डिवाइड करने से 5.6। जब इन दोनों को मैं 25.5 को 5.6 किया 31.1 आपका आंसर आ जाएगा। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। पार्ट बी में सबसे पहले स्टेटमेंट आपको पढ़नी आनी चाहिए। क्वेश्चन तो फिर स्टेटमेंट के बाद फार्मूला होता है। कहता है जी द डेविएशन फ्रॉम एक्स। डेविएशन, जब डेविएशन आ जाए तो समझ लें कि आपको एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई बल्कि ये डी की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है, डी की। तो जब आप डी का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे तो आपको पता भी तो चलना चाहिए ना कि डी की वैल्यू आई है तो कैसे आई है। डी की वैल्यू अगर उसने फाइंड की है तो उसने ए क्या लिखा था, क्या चूज़ किया था ए। तो स्टूडेंट हमें वो बता रहा है कि डी की वैल्यू जो मैंने ली है ना तो फ्रॉम 25.5, ठीक है। तो कह रहा है कि ए मैंने जो है ना वो सिलेक्ट किया था वो 25.5 है, यानी ए की वैल्यू वो खुद बता रहा है हमें तो 25.5 है। दी डेविएशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 25.5। ये डेविएशन डी की वैल्यूज़ हैं। आपने डायरेक्ट डी का कॉलम बना के उसकी वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू समझ लें कि 25.5 है। तो अब बाकी क्या रह गया हमारे पास, डी का टोटल। तो डी का आप समेशन ले लें, समेशन डी आप ले लें। मैंने चूँकि ले लिया हुआ है इधर पहले ही टाइम को, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, तो ये 56 है। स्टूडेंट 56 को मैं इधर लिखूँगा। एन तादाद है, तादाद कितनी है, इसकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 ऑब्जर्वेशन है। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, 25.5 है, 5.6 आ गया जी स्टूडेंट। इन दोनों को प्लस किया 31.1, ये आपका आंसर है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी, इफ़ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू, ये सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 25 फॉर 10 डिफरेंट वैल्यूज़ इज़ है। देखें सम ऑफ डेविएशन, ये देखें सम ऑफ डेविएशन, सम किसको कहते हैं, समेशन को, ठीक है। डेविएशन कितना है, फ्रॉम का मतलब कि कह रहा है कि ए की वैल्यू हमने रखी थी वो 25.5 थी, ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, और कितना है इज़ 56। तो स्टूडेंट आपको डाटा गिवन है, आपने क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला लिखें, वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व कर लें। 25.5 है प्लस 56 है ओवर 10 है। तो स्टूडेंट 25.5 प्लस 5.6 दोनों को प्लस करेंगे वैल्यू को 31.1 है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ये है, द डेविएशन ऑफ 8 डिफरेंट वैल्यूज़ फ्रॉम 22। देखिए डेविएशन का वर्ड है, इसका मतलब कि ये डेविएशन है ऑफ फ्रॉम 22 ऑफ ए वेरिएबल्स एक्स आर हैं, ये हैं डेविएशन,
आर हैं, ये डेविएशन है। आपने डायरेक्ट डी का कॉलम बना लेना, डी जो लिख के आपने डी की वैल्यूज़ लिख लेनी है। 8 उसने कहा कि हमें जो है ना, अब जैसे हमें, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी आपसे जिक्र किया था कि अगर उसने डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है डी की तो हमें बताएगा तो सही कि उसने ए क्या यूज़ किया हुआ है। तो वो बता रहा है हमें, क्वेश्चन में हमें बताया गया कि फ्रॉम 22, अगर आपने 8 डिफरेंट वैल्यू का डेविएशन निकाला है तो आपने फ्रॉम 22 यानी वो डेविएशन आपने 22 से निकाला है। 22 से मुराद ये कि आपने 8 जो है ना वो ए जो है ना वो 22 रखा है और एन तादाद कितनी है 8 है, इसको काउंट भी करेंगे 8 है। तो बाकी पीछे क्या रह गया, हमने डी का समेशन लेना है। डी को प्लस कर लें तो यहाँ पर मैं डी को समेशन लेता हूँ, समेशन डी, कैलकुलेटर की मदद से इसका समेशन लेते हैं। -12 -10 -9, तो ये -24 आ गया जी स्टूडेंट। -24 यहाँ पे मैं लिख लूँगा 22 प्लस माइनस और इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब 3 को इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है जी स्टूडेंट। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, द डेविएशन ऑफ 7 डिफरेंट वैल्यूज़। तो आपको डायरेक्ट उसने डी की वैल्यूज़ दे दी हुई हैं। डी की वैल्यूज़ क्या है, 7 डिफरेंट वैल्यूज़ आर -2 0 -1 2 1 4 8 जी स्टूडेंट्स। फार्मूला लिखें आप, ए प्लस समेशन डी ओवर एन। स्टूडेंट ये देखें 7 डिफरेंट वैल्यूज़ फ्रॉम एक्स वेरिएबल फ्रॉम 25, तो ए क्या है 25 दिया हुआ है, वैल्यू कितनी है 7 है, समेशन ले लें आप डी का। समेशन डी कितना आएगा जी हमारा कैलकुलेशन करने से -2 -1 -2, ये हमारे पास आ जाएगा 12। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो वैसे भी कैलकुलेटर से करेंगे आप 12 आएगा जी स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, 12 को डिवाइड करेंगे इस पर तो 1.71 और इन दोनों को प्लस कर देंगे आपस में तो हमारे पास 26.71 ये हमारे पास आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर है 4 का पार्ट बी। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है 4.1 का, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है जी स्टूडेंट। 5 पार्ट ए में क्या हमें गिवन डाटा के एस्टिमेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1765 और इसी तरह समेशन एफ इज इक्वल टू 40। तो हमें कहा जा रहा है कि फाइंड मीन। सबसे पहले आपने ए की वैल्यू ले लेनी है। ए वैल्यू में से हमने क्या करना है, फाइंड मीन करना है, फाइंड मीन। तो स्टूडेंट्स फार्मूला क्या है हमारे पास, पहली इक्वेशन का अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है जी समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। जी स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू लिखेंगे 1765 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 14। डिवाइड करेंगे जी इसको कैलकुलेटर की मदद से, 1765 डिवाइडेड बाय 40 तो ये आ जाएगा 44.125। ये था हमारा पार्ट ए। अब हम करेंगे जी इसका पार्ट 2 है, 1 था ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमें क्या कहा गया है, पार्ट टू में जो गिवन डाटा है वो है जी समेशन एफ डी इज इक्वल टू 1176, इसी तरह समेशन एफ इज इक्वल टू 450। और स्टूडेंट्स हमें जो है ना वो एक्स डी इज इक्वल टू एक्स -98। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस फ्रिक्वेंसी आ गई है तो समेशन डी की जगह पे एफ डी आ जाएगा, और जब एफ आ जाएगा ऊपर तो नीचे एफ का समेशन एफ आ जाएगा। स्टूडेंट देखें डी कैसे आता है, एक्स माइनस ए से
डी कैसे आता है, x माइनस ए से। तो इसका मतलब ए क्या है, 98 है, और समेशन एफ डी हमारे पास 1176 है, और ये कितना है जी, 450। स्टूडेंट्स 98 ऐसे ही रहेगा, इसको मैं डिवाइड करूँगा 1176 डिवाइडेड बाय 450, तो मेरे पास आ जाएगा 2.61। मैं इसी तरफ सॉल्व कर लूँगा बाकी पार्ट भी इसका। 98 प्लस 2.61 जी स्टूडेंट, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस 98, तो मेरे पास आ गया 100.61 जी स्टूडेंट। ये था आपका पार्ट 2। अब हम करते हैं जी इसका पार्ट 3 का डाटा हमें गिवन है, समेशन एफ यू। यहाँ पर मैं लिखूँगा समेशन एफ यू, पार्ट 3 है जी क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्ट 3 में हमें जो वैल्यू दी है समेशन एफ यू इज़ इक्वल टू 46, और इसी तरह समेशन एफ इज़ इक्वल टू 125, और ऐसे ही जो है ना वो एक्स इज़ इक्वल टू 10 + 5 यू जी स्टूडेंट। फाइंड अर्थमेटिक मीन, ये बात वही है, फाइंड अर्थमेटिक मीन, खाली मीन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, AM भी लिख सकते हैं जी स्टूडेंट। अब बात ये है कि जो हमने फार्मूला देखा है वो फार्मूला तो हमारे पास ये है कि x बार इज़ इक्वल टू ए प्लस, चूँकि u है, समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये भी वैल्यू है, (46) और 125। अब ना हमारे पास ए की वैल्यू ना ये। अब आप गौर करें, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, x 10 - 5u, मैं क्या करूँगा x, ये प्लस का 10 इधर आ गया आ जाएगा, माइनस का इधर क्या बचेगा 5u, इसी तरह x - 10, ये 5 इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आप गौर करें कि u की जो वैल्यू है x माइनस, अब u जब हम फाइंड करते हैं तो u कैसे फाइंड करते हैं, u इज़ इक्वल टू x माइनस ए ओवर एच। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू हमारी किसकी होगी, a की हो जाएगी, और ये क्या है हमारे पास h है, ठीक है, और सॉरी x माइनस ए, ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। जी स्टूडेंट, a हमारे पास क्या है 10 है, और h क्या है हमारे पास 5 है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, 46 को डिवाइड करेंगे 125 पे, तो आंसर आएगा 0.368 मल्टीप्लाई बाय 5, (1.84), दोनों को प्लस कर लेंगे स्टूडेंट, 11.84, ये हमारा आंसर। देखें ये कैलकुलेशन आपने करनी है, ये फार्मूला है, फार्मूले की मदद से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, फार्मूला लिख लिया। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी में बोल रहा है कि हमें फाइंड मीन, एन गिवन है, समेशन x - 100 इज इक्वल टू 2018 जी स्टूडेंट। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सॉल्व, फार्मूला लिख देते हैं, x बार इज इक्वल टू, अच्छा स्टूडेंट आप देखें कि यहाँ पे x माइनस ए क्या होता है, x माइनस ए तो होता है, ये किसके इक्वल होता है, d किसके इक्वल होता है, d इक्वल होता है x माइनस ए। तो इसकी जगह पे फिर मैं क्या लिख लूँगा, d लिख लूँगा, इज इक्वल टू 2018।
ये देख लें x माइनस ए इज इक्वल टू डी, इसकी जगह मैंने d लिख लिया, इसका मतलब समेशन d, ठीक है। फार्मूला लिखूँगा a प्लस समेशन d ओवर n। स्टूडेंट a मेरे पास क्या है, x माइनस ए की वैल्यू मेरे पास 100 है, समेशन d मेरे पास ये है और n मेरे पास 150 है। 100 प्लस डिवाइडेड बाय 150, ये आ गया 13.87। तो स्टूडेंट मैं इन दोनों को आपस में प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1138.87, ये आंसर स्टूडेंट यहाँ पे भी मुझे कुछ इसी तरह का फार्मूला वैल्यूज़ दी गई हैं, फ्रिक्वेंसी है। अब मेरी बात सुने कि ये समेशन एफ़, मुझे पता है कि डी जो है ना वो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँ ये समझाने के लिए, ये डी है x माइनस ए, एक्स में से जब भी कोई वैल्यू माइनस होती है तो वो d के इक्वल होती है, और वो कौन सी वैल्यू है जो माइनस होती है x में से, वो हमेशा a की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी a की है, जैसे कि ये वैल्यू हमारी a की थी, ठीक है। तो ऐसे ही f बाहिर समेशन एफ डी हमें गिवन है 39। फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, a की वैल्यू है 62 प्लस, इसी तरह समेशन एफ डी क्या है जी हमारे पास 39 डिवाइडेड बाय 60, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 62 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 60, तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ गया 0.65। तो मैं इधर ही इसका लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 62.65। इन दोनों वैल्यू को जब प्लस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, बी और सॉरी सी पार्ट है जी, ये सी पार्ट है। ओके, इंशाल्लाह मैं कंप्लीट स्टैट आपको करवाऊँगा।